देखो भाई, एक चीज तो हमने क्लियर कर लिया कि एसिड या बेस आरएनएस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा क्या जरूरी है, वाटर का होना जरूरी है। अब जब हमें वाटर नहीं मिलेगा फिर क्या करना होगा? तो एक नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ध्यान देना भाई, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट पता है डायरेक्ट आकर के किसी की बुराई कर देना ये उचित नहीं है। डायरेक्टली हम किसी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं ही आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कल को कोई नया टीचर आए और आए कहे यार अरुण सर सब गलत गलत पढ़ा के चले गए तुम लोग को ये वो, तो शायद इसमें से जो तुम लोग कुछ हो वो थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं करोगे कि यार नहीं ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, भगा दोगे पहले ही दिन उसको, कैसा थोड़ी है सर ने पढ़ाया ये वो जो भी। इसी तरीके से आर्हेनियस ने डिफाइन तो किया कि एसिड और बेस क्या होते हैं, बट ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट आने से पहले ब्रॉन्स्टेड मतलब किसी को थोड़ी बहुत बुराई करनी हो तो डायरेक्ट बुराई नहीं कर सकते, उसके लिए पहले खुद तारीफ कर दो। तारीफ कैसे थी भाई? यार मतलब क्या आदमी थे आर्हेनियस, मतलब क्या अल्टीमेट थ्योरी, मजा आ गया, मतलब क्या एसिड क्या बेस सब कुछ समझा डाले, बहुत अल्टीमेट थ्योरी दिया। तब बच्चे भी खुश कि यार हमारे सर की तारीफ हो रही है, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन एक वर्ड यूज कर दिया, लेकिन। अब जैसे वर्ड लेकिन यूज हुआ तब कहे कि अच्छा क्या लेकिन था, क्या प्रॉब्लम थी? तो उस समय उन्होंने कहा कि बताइए कि क्या वाटर अगर मीडियम में नहीं मिला तो क्या कैसे डिफाइन करोगे? तब सब सोचने लगे हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है। तो फिर जब इतना जब सुन लिए तो लोग कहे भाई तुम ही बता दो फिर सच्चाई क्या है। तो फिर कहे ठीक है भाई। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि भाई देखो भाई कुछ बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं बताया लेकिन ठीक समझो, इन्होंने ये कहा कि एसिड और दोज कंपाउंड्स विच कैन डोनेट प्रोटॉन, H प्लस को हम प्रोटॉन कह सकते हैं। पहले ये बताओ, H प्लस डोनर, H प्लस डोनर जो होगा वो क्या कहलाएगा? प्रोटॉन। और बेस को अगर डिफाइन करोगे तो बेसेस आर H प्लस एक्सेप्टर। लो मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया बेस और प्रोटॉन डोनर हो गया एसिड। बहुत डिफरेंस तो नहीं है भाई। उन्होंने कह दिया कि उन्होंने कहा H प्लस जो देगा एक्वस मीडियम वो एसिड, इन्होंने कहा प्रोटॉन जो देगा वो एक मीडियम की जरूरत नहीं है। तो जब मीडियम की जरूरत नहीं तो ठीक है, तो एसिड क्या हो गए? प्रोटॉन डोनर, और बेस क्या हो गए? प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब एक चीज है यार, आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में आ रहा होगा ये सर H प्लस को प्रोटॉन क्यों कह रहे हैं? तो पहला थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास या मास नंबर 1, ठीक। अच्छा, जब एटॉमिक नंबर 1 होता है यानी हम लोग अगर इसमें निकालें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जितने एटॉमिक नंबर होगा वही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालोगे तो वो उसमें भी उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे, एटॉमिक नंबर। हाँ, मास नंबर की बात करोगे तो मास नंबर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम, और इनका मास नंबर है 1 और इसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या है? 1। तो क्या n क्या निकालोगे? यहाँ n निकालोगे तो n निकल के आ गया कितना? 0। इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। ठीक, समझना कि क्यों हम H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं। तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि यही इसका तो एटॉमिक नंबर है भाई। एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर डिफाइन कर लिया, तो ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम, ठीक। अब मास नंबर हमें दिया है 1 और प्रोटॉन भी दिया है 1, तो न्यूट्रॉन निकलोगे तो क्या आ गया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। और अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लूज कर दिया, तो जो H प्लस है इसके पास केवल और केवल एक प्रोटॉन ही बचता है, इसलिए हम इसे प्रोटॉन कंसीडर कर सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं?
अब बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे हैं कि सर Na+ को भी कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। बट इस H+ के पास केवल और केवल क्या है? प्रोटॉन है, इसलिए हम H+ को क्या बोलेंगे भाई? जल्दी बोलो, प्रोटॉन। इतना समझ में आ गया? तो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं और बेस वो कंपाउंड्स होते हैं जो H+ एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि HCl क्या दे दे? H+ दे दिया विदाउट एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम की बात अभी हम नहीं करेंगे, तो वो क्या मिलेगा? Cl-। तो प्रोटॉन डोनेट किया ना, इसलिए क्या है? एसिड। और NH3 देखना ये क्या किया? प्रोटॉन डोनेट किया, इसलिए क्या है भाई? प्रोटॉन डोनर। क्या है? प्रोटॉन डोनर। तो ये क्या हो गया? एसिड। और NH3 है, ये क्या करता है? H+ को एक्सेप्ट करके NH4+ बना लिया। तो अब इसने प्रोटॉन क्या कर लिया भाई? जल्दी बोलो, ये क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो अगर ये एक्सेप्टर है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब ये क्या है भाई? बेस है। यानी एसिड प्रोटॉन डोनर होंगे और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे। जरा समझो, एक चीज समझना। जैसे मान लो, तो समझा देखना इधर कि मान लो NH3 है, ठीक बेटा, और रिएक्शन करा दिया HCl के साथ विदाउट एक्वस मीडियम। पानी नहीं डाल लो, देखोगे क्या कि ये H नाइट्रोजन क्या करेगा? ये मतलब अमोनिया इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा और बना लेगा क्या भाई? NH4+, और साथ में क्या निकल गया? Cl-। इसका मतलब क्या हुआ कि इस HCl ने H+ को डोनेट करके Cl- में कन्वर्ट हो गया, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। यानी ये क्या है भाई? जल्दी बोलो, ये एसिड है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अमोनिया क्या कर रहा है? H+ को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या है भाई? बेस है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी इसने क्या कर दिया? प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, और ये क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं। तो जिसने प्रोटॉन डोनेट किया वो एसिड, और जिसने एक्सेप्ट किया वो क्या है? बेस। बोलो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का क्लियर है? यानी ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के अकॉर्डिंग क्या था? एक्वस मीडियम हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। एसिड वो कंपाउंड्स होंगे जो H+ डोनेट करेंगे, बेस वो कंपाउंड्स होंगे जो H+ एक्सेप्ट करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतना क्लियर है? फिर ध्यान सुनना, एक टर्म आता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, समझना, दिमाग लगाओ, होता क्या है समझो। जैसे मान लो, देखना बेटा, हमने क्या कर दिया? अमोनिया को जब HCl से रिएक्ट कराया, ठीक ना? ठीक, तो इस HCl की टेंडेंसी क्या है? बोलो। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनेट करेगा। और इन अमोनिया का टेंडेंसी क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जिसने डोनेट किया भाई वो हो गया एसिड, और जिसने एक्सेप्ट किया वो हो गया भाई बेस। इतना क्लियर है कि नहीं है? तो प्रोटॉन डोनर, जल्दी बोलो, एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस। अब दिमाग लगाओ, जब ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा भाई? खुद सोचो, NH4+ बना लेगा, और ये क्या बना लेगा? Cl-। ध्यान देना, खुद सोचो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ बस, कि अमोनिया यहां न्यूट्रल था ना, इसमें कोई चार्ज तो नहीं था ना, आराम से जी रहा था। इसने H+ को ले लिया, अपने खोपड़ी पे एक दर्द बढ़ा लिया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज। एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं समझने के लिए, चीजें क्लियर हो आपको। तो भाई अमोनिया क्या था? प्रोटॉन क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ले लिया तो NH4 पॉजिटिव, फर्जी टेंशन हमने घोड़ी बढ़ा दिया, और ये कि हम प्रोटॉन डोनेट करेंगे दे दिए, देख करके Cl- बना लिए। तो जैसे अमोनिया NH4 पॉजिटिव आयन में बना, ये फर्जी का टेंशन है। तो दिमाग लगाना, पहले तो था ये बेस, लेकिन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद कहता है यार फर्जी अपने खोपड़ी का टेंशन हम बढ़ा रहे, काम करते हैं इसको डोनेट ही कर देते हैं, खत्म ही करो इसको। और क्या कर दिया भाई? अब ये डोनेट करने की सोचने लगता है, इसलिए ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड। पहले तो था बेस, पहले क्या था भाई? पहले था बेस, लेकिन H+ को लेने के बाद खोपड़ी का टेंशन बढ़ा, फिर हटा दो इसको, और हटाया तो क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अच्छा ये देखो, ये इन्होंने क्या किया? H+ साथ में था तो बहुत दिक्कत थी, उससे इलेक्ट्रॉन छीन करके अपने आप को Cl- बना लिया। अभी फर्जी आयन के फॉर्म में घूम रहे हैं, ये कहेंगे यार क्या करते हैं, H+ हमको मिल जाए। यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की बात सोच रहा है ना? अगर ये सोच रहा है तो क्या हो गया भाई? कॉन्जुगेट। बोलना यार,
बेस। नहीं आ रहा है, अरे भाई क्लियर करो। अमोनिया प्रोटॉन डोनेट, सॉरी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए ये बेस है। HCl प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए बेस है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है HCl इसलिए एसिड है। बोलो क्लियर है। अब ये बताओ कि अमोनिया H+ एक्सेप्ट करने के बाद NH4 पॉजिटिव आयन बनाया, यानी ये अमोनियम आयन क्या था, पहले तो था बेस, लेकिन आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन इट बिहेव्स लाइक कॉन्जुगेट एसिड। बोलो क्लियर। ठीक, आगे देखना। इसी तरीके से Cl है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा था, डोनेट करने के बाद Cl माइनस में, पहले तो था एसिड, लेकिन अब Cl जैसे H+ निकाल दिया क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। एक चीज समझो, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के थ्रू कुछ समझ में ना आए, किसी का भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पूछे तो यहां समझो एक तरीके से इसको हम कहते हैं जीबीएम। जीबीएम का मतलब समझते हैं, गोला भरो मेथड। जब आप कोई कॉम्पिटिशन देते हो तो उसमें OMR शीट होता है, उसको भरना पड़ता है। तो ये वो तरीका मैं बताने जा रहा हूं। मान लो किसी भी कंपाउंड का तुमसे पूछ ले इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो ये सब देखने की जरूरत नहीं है। जिसका भी कॉन्जुगेट एसिड पूछे, जिसका भी कॉन्जुगेट बेस पूछे, ये जीबीएम लगा देना, तुरंत आंसर पाओगे 1 मिनट के अंदर। मिनट भी नहीं लगेगा, कहो सेकंड लगे। दिमाग लगाओ कैसे, सोचो। अच्छा ये बताओ, अभी NH3 न्यूट्रल था, ठीक, इसने जब H+ लिया तो क्या बनाया, कॉन्जुगेट एसिड। यानी जब कभी भी, ध्यान सुनना, ध्यान सुनो, कभी भी तुमसे क्या पूछे, कॉन्जुगेट एसिड पूछे तो H+ ऐड कर दो। नहीं समझे। जब कभी क्या पूछे कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा तो घर से क्या ऐड कर दो, H+ ऐड कर दो, जो मिले वो कॉन्जुगेट एसिड। मान लो तुमसे पूछे यानी क्या निकला, यहां क्या निकला, कॉन्जुगेट एसिड। और मान लो तुमसे पूछ रहा है कॉन्जुगेट बेस, तो ये बताओ कॉन्जुगेट बेस कब बना, जब इसने H+ निकाल दिया। और जब इसने H+ निकाल दिया तो कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए सीधा सीधा काम क्या करना है, H+ निकालो, जो एनायन बने वो उसका कॉन्जुगेट बेस। बोलो क्लियर। जैसे क्या करो, H+ निकाल दो, H+ क्या कर दो, रिमूव कर दो, और निकलने के बाद जो एनायन बना वो ही क्या है, जल्दी बोलना यार, कॉन्जुगेट बेस। सीधा सीधा तरीका। यानी आपके सामने जीबीएम मिल गया, किसी का भी तुमसे पूछ ले कॉन्जुगेट एसिड बेस, क्या करोगे, कॉन्जुगेट एसिड पूछे तो क्या करो, H+ ऐड कर दो, उसका कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट बेस पूछे तो H+ निकाल दो, उसका कॉन्जुगेट बेस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। कॉन्जुगेट एसिड बेस क्लियर है। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बोलो, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो H+ डोनेट करेगा वो एसिड, और जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो बेस। बोलो क्लियर है। जब कभी भी तुमसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पूछे, कॉन्जुगेट एसिड निकालने को कहे तो H+ क्या कर दो, ऐड कर दो। कॉन्जुगेट बेस पूछे तो क्या कर दो, H+ निकाल दो। H+ निकालने के बाद जो एनायन बना वो कॉन्जुगेट बेस, और H+ ऐड करने के बाद जो कैटायन बना वो कॉन्जुगेट एसिड। बोलो आया कि नहीं आया। क्लियर है, नोट करो। देखो भाई, दो चीजें तो हमने क्लियर कर ली, दो तरीके से एसिड और बेस को डिफाइन कर लिया। जो थर्ड था वो था लोएस्ट कॉन्सेप्ट, लोएस्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड। अब यार एक चीज तो देखने से क्या पता चला कि दोनों बता के चल बसे, आर्एनएस बता के चल बसे कि जो H+ देगा एक्वस में डेमो एसिड होगा, और OH- देगा वो बेस होगा। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने भी बताया कि जो H+ देगा वो एसिड है, और जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी हम लोग समझ लिए। और अब जो कॉन्सेप्ट था वो लोएस्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस था। लोएस्ट ने कहा ये तो दोनों बता के निपट गए, अब हम क्या बताएं, तो इन्होंने अलग से बताया। और इनका जो कॉन्सेप्ट था वो लोन पेयर पे बेस्ड था। लोन पेयर, लोन पेयर क्या होता है ये समझो थोड़ा सा, क्योंकि बिना लोन पेयर के समझे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। समझो, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, H2O का तो नाम सुना होगा, H2O, जैसे H2O कंपाउंड है, H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है अपने पास 8, 2 और 6 लिखो। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ शेयरिंग करेगा। तो हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट पूरा हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो गया, पूरा ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये बचे हुए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये जो बचे हुए हैं,
इन्हीं को क्या बोलोगे, लोन पेयर, समझे। अच्छा, लोन पेयर को क्या हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कह सकते हैं, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तभी तो इनका जो टोटल कॉन्सेप्ट था वो लोन पेयर पे बेस्ड था। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि ये दोनों से हटके थे, इसलिए इन्होंने कहा भैया देखो हम इन दोनों लोगों से हटके बता रहे हैं, इसलिए मेरे द्वारा डिफाइन किया हुआ कोई भी कंपाउंड अगर एसिड और बेस है तो उनके आगे मेरा नाम लिखेगा, लाइक लुईस एसिड एंड लुईस बेस, दिमाग लगाना। तो अगर हम बात करते हैं लुईस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं, तो लुईस एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करें, सॉरी एक्सेप्ट करें। तो लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर नोन एज एसिड। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा भाई, एसिड्स होंगे, समझ में आया। तो अच्छा एक्सेप्ट क्यों करेगा, क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तभी तो क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर लुईस एसिड। क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, लुईस के अकॉर्डिंग एसिड। नेक्स्ट है लुईस के अकॉर्डिंग बेस, ध्यान देना, लुईस के अकॉर्डिंग क्या है, बेस। तो लुईस के अकॉर्डिंग अगर बेस को डिफाइन करोगे तो ध्यान सुनना, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर जो डोनर होते हैं उसे क्या कहते हैं, लुईस के अकॉर्डिंग बेस, समझ में आ रहा है। लोन पेयर डोनर आर नोन एज लुईस बेस। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देंगे तो इसका मतलब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर नोन एज लुईस बेस। क्लियर रखो, ये भी खैर इसके बारे में और डिटेल में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 11 में पूरा है डिटेल आने की क्लिवरिया वहाँ पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना है कि लुईस एसिड्स क्या होते हैं, लुईस एसिड जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और लुईस बेस वो स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। यानी लोन पेयर डोनर जो होगा वो होगा बेस, और लोन पेयर एक्सेप्टर जो होगा वो होगा क्या, एसिड्स। तो ये कहानी थी पूरी की पूरी एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी क्लियर हो गया। एसिड को आर्रेनियस ने डिफाइन किया, एसिड को ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने डिफाइन किया, और एसिड्स और बेसिस को लुईस कॉन्सेप्ट्स के थ्रू भी हमने डिफाइन कर लिया। यानी आर्रेनियस के अकॉर्डिंग एक्वस मीडियम का होना जरूरी है। एसिड वो कंपाउंड्स होगा जो एक्वस मीडियम में H+ दे, बेस वो कंपाउंड्स होगा जो एक्वस मीडियम में क्या दे दे, OH नेगेटिव दे दे। बोलो यहाँ तक क्लियर है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी का था कि जो प्रोटॉन डोनर होगा वो एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो बेस, और लास्ट में लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस क्या है कि लुईस के अकॉर्डिंग एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर होगा वो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होगा, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ही क्या कहलाएगा, लुईस के अकॉर्डिंग बेस। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सब कुछ? चलो अब नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कस करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। थैंक यू क्लास।